जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, पद्य का साहित्य के इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं निर्गुण काव्य धारा की ओर। कल हमने ये जो पार्टीशियन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हुआ है बच्चों, इसको हमने ध्यान से समझ लिया था। ये जो पार्टीशियन विभाजन किया है इन्होंने भक्ति काल का, सबसे पहले इन्होंने दो भागों में किया, एक और ये दो दूसरा भाग, फिर इसके भी अलग अलग दो भाग कर दिए। ये इस प्रकार से इन्होंने कुल 4 भाग में विभाजित किया। कितने भाग में? तो कुल 4 भागों में विभाजित किया। किसको? भक्ति काल को। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं, हमने इसको समझ लिया था। अब आइए हम निर्गुण काव्य धारा की ओर आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं कि निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले ज्ञान मार्गी को समझेंगे, जो कि कबीर दास द्वारा दिया गया है। उसके बाद में फिर प्रेम मार्गी, जो कि जायसी प्रसिद्ध है। तो आइए बच्चों, अब प्रारंभ करते हैं। चलते चलते छोटा सा रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये अपना गुरु दक्षिणा समझिए बच्चों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तो आइए अब हम निर्गुण काव्य धारा को विस्तार से समझते हैं क्या है। इसको फोकस करके ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सुनने मात्र पे यहाँ पर फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा लिखना जहां रहेगा वहां हम आपको स्वयं बताएंगे। आपको इसको सिर्फ समझना है और इतने ध्यान से सुनना कि आपके दिमाग में बैठा रहे। जब हम क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ें तो आपके दिमाग में चीजें बैठे कि हाँ, मैम ने यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे समझाया था। और पूरा प्रयास रहेगा बच्चों कि हम लिंक को जोड़ते हुए, किसी ना किसी चीज से जोड़ते हुए आपके दिमाग में चीजों को याद कराने का प्रयास करें। तो आइए बच्चों, निर्गुण काव्य धारा की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा निर्गुण काव्य धारा में क्या है। इसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है, अर्थात ईश्वर को निराकार आधार, जिसको ईश्वर का निराकार के रूप का आधार मानकर ईश्वर की उपासना की जाती है, वंदना की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, उनको निर्गुण काव्य धारा में रखते हैं बच्चों। बस निर्गुण काव्य धारा पुनः ज्ञानाश्रयी शाखा तथा प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित हो गया। ये कह रहे हैं कि जो निर्गुण काव्य धारा है तो निराकार को मानता ही है, लेकिन ये दोबारा दो भागों में फिर डिवाइड होगी। एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी क्या है बच्चों? ज्ञानाश्रयी वो व्यक्ति जो अपने ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करे, ईश्वर की उपासना करे, ईश्वर का स्मरण करे। और जो प्रेम है वो इसमें यह है कि वो व्यक्ति जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर की आराधना, उपासना करे, ध्यान करे, स्तुति करे, भाव में, प्रेम में। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले ज्ञान मार्गी शाखा को बढ़िया से समझते हैं। इसमें थोड़ा सा पहले इसको और आगे करते हैं और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहले कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को आप सुनिए, आप सुनने पर फोकस कीजिए बच्चों। देखिए, हम चलते हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि जो ये ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना, ज्ञान एवं प्रेम पर आधारित काव्य धारा है। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है बच्चों, ये उपासना, ज्ञान, प्रेम पर आधारित काव्य धारा है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बच्चों। देखिए, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा चीजों को। इंपॉर्टेंट जो है उसको आप अपने दिमाग में बिठाए रहिए। कैसे आपको याद करना है, आप अपने सिस्टम से इसको कॉपी में अवश्य उतार दीजिएगा। एक पतली सी कॉपी बनाइए, चीजों को लिखिए। ये 1 नंबर या प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछ सकता है। देखिए क्या कहते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निर्गुण काव्य धारा को क्या कहा? तो बच्चों, संत काव्य धारा का क्या कहा? संत काव्य धारा की संज्ञा दी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जीवन की जटिलताओं से मुक्ति के लिए सहज प्रेम, ज्ञान एवं सदाचारी जीवन को आवश्यक बताया गया है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी जीवन की जटिलताएं हैं, इसे मुक्त पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हमको सहज प्रेम, ईश्वर को के सहज प्रेम और ज्ञान और सदाचारी जीवन को व्यतीत करके ये हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि इसके अंतर्गत समाज में जो व्याप्त है क्या आडंबर, अंधविश्वास एवं रूढ़ियां, इसका विरोध तथा समाज में प्रेम और एकता की स्थापना पर बल दिया गया है।
ज्ञानाश्रयी के माध्यम से बच्चों ज्ञान के विस्तार से यहाँ पर क्या किया गया कि मतलब जब व्यक्ति में ज्ञान होगा तभी तो वो झूठे आडंबरों, ये किंवदंतियां जो कहावतें हैं इससे मुक्ति पाएगा। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो जो जैसा कहेगा वैसा, हाँ ठीक है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अंधविश्वास रहेंगे तो जब ज्ञान होगा तभी तो आप अंधविश्वास से मुक्ति पाएंगे। आपको चीजें पता रहेंगी, ज्ञान रहेगा, जानकारी रहेगी, तब आप कहेंगे नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है। आप गलत तभी कह पाएंगे, और नहीं तो जो जैसा कहेगा आप उसको सही मानते जाएंगे। और रूढ़ियां जो चली आती हैं, परंपराएं, जैसे सती प्रथा आप देख रहे हैं ना, सती प्रथा क्या है? ये कोई भक्ति है? नहीं, ये आडंबर है, अंधविश्वास है, ये रूढ़ियां हैं, इसको समाप्त होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि इसका विरोध करें जब आपके पास ज्ञान रहेगा। और क्या करें? और समाज में प्रेम और एकता की स्थापना करें, इस पर बल दिया ज्ञानाश्रयी ने। पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझिए बच्चों। देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा की अवधिकाल जो है प्रतिनिधि कवि कबीर ही हैं, और कबीर रामानंद के शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। आगे आइए, कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक में किया गया है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो रामायणी, साखी, शपथ, रामायणी, ऐसे याद कीजिए, साखी, शपथ और रामायणी। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्ञानाश्रयी में, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते हैं। हमने क्या सीखा कि जो कबीर हैं और रामानंद के शिष्य हैं, हमने सीखा कि ज्ञान के माध्यम से हम रूढ़ियों, आडंबरों का, अंधविश्वासों का विरोध कर सकते हैं और समाज में प्रेम और एकता की स्थापना कर सकते हैं। और फिर हमने क्या सीखा? देखिए, हमने इसे ये सीखा कि ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संत काव्यधारा कहा है, और जो ज्ञान के मार्ग, जो ईश्वर की उपासना ज्ञान और प्रेम पर आधारित करे, वो ज्ञानाश्रयी शाखा। हमने ये सारी चीजों को यहाँ पर सीख लिया है। और ज्ञानाश्रयी जो शाखा की अवधि काल है, मतलब इसके प्रतिनिधि जो कवि हैं कबीर हैं, ये भी हमने समझ लिया है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये कबीर की वाणियों का संग्रह, ये साखी, शपथ, रामायणी, ऐसे याद कीजिए, जैसे साखी, शपथ, रामायणी, साखी, शपथ, रामायणी। और अब देखिए बच्चों, ज्ञानाश्रयी शाखा की अवधि काल क्या है? अवधि काल में जो कवि रहे हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा में के अवधि काल में जो कवि रहे हैं, उसको आप कैसे याद करेंगे? कुछ आप दिमाग लगाइए, कुछ ट्रिक को जोड़िए, कैसे याद करेंगे? तो देखिए बच्चों, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो अवधि काल में कौन थे? रैदास थे, नानक देव थे, दादू दयाल थे, मलूक दास थे, सुंदर दास थे और रज्जब थे। कौन कौन थे? रज्जब भी थे इसमें, ज्ञानाश्रयी शाखा में। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको एक क्लास दिलाएंगे। देखिए बच्चों, आप फोकस कीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से आपको एक क्लास देंगे जिसमें आपको जितने सारे कवि हैं, जैसे ज्ञानाश्रयी कवि हो गए, भक्ति के कवि हो गए, जितने सारे जो कवि हो गए बच्चों, वो आपको मिलेंगे। जैसे प्रयोगवादी हो गए, छायावादी हो गए, जो नई कविता के, जो सब कवियों के नाम बच्चों, कवियों के नाम हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। प्लस अब उनकी रचनाओं को भी अलग अलग प्रश्नोत्तरी की श्रृंखलाओं में हम आपको याद कराते हुए चलेंगे। तो आगे अब पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा कि ये ज्ञानाश्रयी में कौन कौन आते हैं? तो ज्ञान के माध्यम से किसने किसने? रैदास हैं, नानक देव हैं, दादू दयाल हैं, मलूक दास हैं, सुंदर दास और रज्जब आते हैं। अब भक्ति काल के प्रद्युम्न चरित जो सधारू अग्रवाल ने लिखा है बच्चों, प्रद्युम्न चरित, और पंच पांडव चरित्र रास शालिभद्र सूरि ने लिखा है बच्चों। क्या लिखा है शालिभद्र सूरि ने? तो पंच पांडव चरित्र रास। और देखिए बच्चों, हरिचंद्र पुराण जाखू मड़ियार ने लिखा है। आदि प्रमुख प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। कैसे काव्य हैं ये सब बच्चों? ये प्रबंधात्मक है। प्रबंधात्मक अर्थात ये किसी क्या कहते हैं, ग्रंथ से जुड़े हुए हैं, ये किसी काव्य से, महाकाव्य से जुड़े हुए हैं। जैसे रामचरितमानस हो गया, कृष्ण जी का कृष्ण लीला हो गया, महाभारत हो गया, वेद व्यास द्वारा रचित, ऐसे बहुत सारे उनसे सबसे जुड़े जो चीजें अपने अपने क्या कहते हैं, पंक्ति में, दोहे में ये लोग लिखते हैं, तो उसी को प्रबंध काव्य कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। चीजें आपको समझ में आ रही, समझने का प्रयास करिए। थोड़ा क्या कहते हैं कि क्लिष्ट है, चीजें समझ में नहीं आती, पर आप बार बार सुनेंगे, ध्यान में लाएंगे तो समझ में आएंगी। कब तक नहीं आएगा? क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है बच्चों, 5 नंबर गद्य साहित्य से और 5 नंबर पद्य साहित्य से। अब आइए एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिर प्रेमाश्रयी से आगे बढ़ते हैं। तो ये निर्गुण साहित्य की प्रधान जो विशेषता रही है बच्चों, इसमें गुरु की महिमा।
सदाचरण का महत्व दिया गया है, नाम का स्मरण किया गया है, ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए, जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रेम प्रकर्ष कीजिए, अनुभूति का उत्कर्ष कीजिए, जो आपने अनुभव किया उसको और बढ़ाइए, अनुभूति को, ईश्वर का जो ध्यान किया उसको जो भी आपको अनुभव मिला उसको और बढ़ाइए, ज्ञान को। सर्वात्म भाव का भावना रखिए, सर्वात्म भाव समर्पण की भावना रखिए अपने अंदर। दैन्य का भाव आदि समाप्त कर दीजिए, जैसे दैन्य का भाव समाप्त, मतलब इसको हटाइए दैन्य के भाव को, मतलब दैन्य अर्थात यहाँ पर बच्चों दीनता से होगा, दीनता का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए। तो अब आइए बच्चों प्रेमाश्रय की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम के आधार पर, प्रेम को आधार मानकर जिसने ईश्वर की उपासना की वो बच्चों क्या हो गए, प्रेमाश्रय शाखा के हो गए। अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम चीजें समझते जाते हैं, ध्यान से सुनते जाते हैं। प्रेमाश्रय शाखा में प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना है। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, भारत में बाहर से आने वाले जो मुसलमान सूफी, फकीर, इश्क मजाजी, लौकिक प्रेम, इश्क मजाजी अर्थात जो लौकिक वहाँ प्रचलित जो प्रेम थे, से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम, हकीकी मजाजी जो समाज में, और अलौकिक जो आध्यात्मिक अलौकिक प्रेम तक पहुंचने में विश्वास करते थे। कहते थे कि वो क्या कहते थे, जो सूफी फकीर होते थे वो कहते थे कि हम लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचेंगे, मतलब जो क्या कहते हैं भौतिकवाद से हम आध्यात्मिकवाद की तरफ बढ़ेंगे, भौतिकवाद का ही सहारा लेकर। तो अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। इस शाखा ने सूफी काव्य पर अधिक बल दिया। किसने? प्रेमाश्रय शाखा ने, जिसमें जायसी का नाम प्रचलित है बच्चों। सूफियों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूं, अनहलक का अर्थ मैं ब्रह्मा हूं की घोषणा की, और सूफी साधना के 4 संप्रदाय, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी एवं नक्शबंदी। कौन कौन संप्रदाय हैं देखिए बच्चों, ये जो चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी है, ये सूफी संप्रदाय हैं बच्चों। सूफी साधना के संप्रदाय हैं 4। क्या क्या? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ये सूफी संप्रदाय है। अब आगे बच्चों, हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। इनकी प्रसिद्ध रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदायन। 1369 में इसका प्रकाशित होता है। किसका? चंदायन का। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद का है। चंदायन मुल्ला दाऊद, चंदायन मुल्ला दाऊद, ऐसे बार बार रिवाइज कीजिए। चंदायन मुल्ला दाऊद, प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद है, जिनकी रचना क्या है? चंदायन। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे प्रेमाश्रय जो काव्यों की कथा वस्तु में जो लोक कथाओं की बात है, इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण इसमें मिलता है। प्रेमाश्रय जो काव्य हैं बच्चों, तो इसमें क्या है, जो लोक कथाएं हैं, कथाओं के माध्यम से लोगों को सीख दिया गया है। जैसे कहानी के माध्यम से कुछ बताया जाता है, कोई कहानी सुनाया जाता है बच्चों को, और फिर उसके बाद में उसे मतलब उसके सार को समझकर उसे कुछ सीख लिया जाता है, वही उसमें लोक कथाओं को इनके ग्रंथों में दिया गया है। और जो इतिहास और तथा कल्पना का मिश्रण, मतलब इतिहास भी है और उसमें काल्पनिकता भी है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं प्रेमाश्रय शाखा की। प्रेमाश्रय शाखा की बात हो रही है बच्चों, ज्ञानाश्रय शाखा हमने पढ़ दिया कबीरदास को, अब प्रेमाश्रय शाखा जायसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रेमाश्रय शाखा के कवियों की रचना शैली जो है मसनबी शैली थी, जो सर्गबद्ध नहीं थी, अर्थात उसमें सर्ग नहीं था, सर्ग से बंधित नहीं था। अब इसमें देखिए प्रतिनिधि कवि इसके जो प्रेमाश्रय के जायसी हैं, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीज है। आखिरी कलाम अखरावट और पद्मावत। किसने लिखा है? जायसी ने लिखा है। आखिरी कलाम अखरावट, अक्षरों का वट है अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, ये 3 इनके मतलब क्या कहते हैं प्रसिद्ध रचनाएं हैं बच्चों, किसके? जायसी के। अब आगे बढ़ते हैं इनके अतिरिक्त अन्य कवियों के, मतलब कुतुबन देखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुतुबन मिर्गावती हो गया, दाऊद, चंदायन हमने पढ़ लिया, मंझन, मधुमालती और उस्मान चित्रावली, 4 याद रखिएगा बच्चों, उल्लेखनीय है। जायसी के बाद की बात, जायसी तो मेन है ही है, प्रवर्तक हैं प्रेमाश्रय शाखा के, लेकिन इनके बाद 4 और हैं बच्चों। कौन कौन? कुतुबन इनकी मिर्गावती है, दाऊद इनकी चंदायन रचना है, मंझन इनकी मधुमालती रचना है, और उस्मान बच्चों इनकी चित्रावली रचना है। अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पर बचता है, इस शाखा के कवियों ने अवधी भाषा का व्यापक प्रयोग किया, ये भी इंपॉर्टेंट है।
समझने योग्य बातें हैं। अब हम आते हैं सगुण धारा की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सगुण काव्य धारा में आप जानते हैं, इससे ज्यादा परिचित हैं सगुण काव्य धारा से। ये भी दो भागों में विभक्त है बच्चों, एक तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा, एक राम भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास मेन आ जाते हैं और सब हैं। इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से सबका नाम लिखाते जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आप तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए, ट्रिक के माध्यम से भेजेंगे, आप उसको कॉपी में अच्छे से उतारिएगा और उसको हमेशा के लिए रखे रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये आने वाले हर एग्जाम में आपको काम आएगा। कहीं यही नहीं रहेगा कि यहीं से पढ़ के आप समाप्त हो गए। तो कॉपी को, नोट्स को सुंदर से बनाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सगुण काव्य धारा की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर समझते हैं चीजों को। इसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है। साकार अर्थात उनका आकार रहता है, उनकी रूप रंग रहते हैं, पहनावा रहता है, वेशभूषा रहता है, तो वही साकार। परमात्मा के सगुण रूप की उपासना इसी काव्य धारा के अंतर्गत की गई है। जो ईश्वर है, परमात्मा है, उनके सगुण रूप की जो उपासना है बच्चों, इसी धारा के सगुण काव्य धारा के अंतर्गत की गई है। सगुण काव्य धारा भी कृष्ण भक्ति शाखा एवं राम भक्ति शाखा में विभाजित हो गई। मतलब ये सगुण काव्य धारा भी दो भागों में मतलब बांटी गई। तो आइए सबसे पहले हम कृष्ण भक्ति शाखा को समझ लेते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा में क्या चीजें हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का कृष्ण साहित्य के प्रमुख विषय रहे हैं। किसका? राधा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का, जो बचपन से लेके बड़े तक जब भी वो रच गए, बचपन में कैसे कैसे मतलब वो क्या दही माखन खाते थे और फिर गायों के साथ जाते थे चराने, फिर वापस आते थे, फिर मटकी फोड़ते, ये सब चीज क्या है, लीलाएं हैं बच्चों, ये सब इसमें है। अब देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट है कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण का ब्रह्मा रूप में चित्रण किया गया। मतलब कृष्ण को ब्रह्म रूप माना गया है। और कृष्ण धारा की दार्शनिक पीठिका वल्लभाचार्य द्वारा तैयार की गई है। इनके द्वारा परिवर्तित मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। इस शाखा के अंतर्गत नारी मुक्ति पर बल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय आदि सगुण काव्य धारा के प्रमुख संप्रदाय हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है ना, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय, ये सब क्या है, सगुण काव्य धारा के हैं। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। क्या कहते हैं यहाँ पर कि कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, सर्वोच्च माने जाते हैं। और इनका जो सूर सागर है, सतसई है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो हम बच्चों ये क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, भ्रमर गीत पढ़ा होगा, विनय पढ़ा होगा, वात्सल्य पढ़ा होगा, ये सब सूर सागर में ही है। तो अब आइए देखिए बच्चों, सूरदास के अतिरिक्त रहीम, बरवे नाई का भेद एवं श्रृंगार सोरठा, मीराबाई, नंददास, कृष्णदास, जुगमान चरित आदि इस शाखा के कौन है बच्चों, प्रमुख कवि हैं। कौन कौन, फिर से एक बार रिमाइंड करिए बच्चों। सूरदास के अतिरिक्त, सूरदास तो हैं, इनके बाद रहीम, बरवे नाई का भेद इन्होंने लिखा रहीमदास ने। रहीमदास, रहीम खान खाना को कहते हैं रहीमदास, ये अकबर के समय के थे बच्चों, रहीमदास अकबर के समय के। तो आइए अब देखिए, श्रृंगार सोरठा, मीराबाई, नंददास, रास पंचाध्यायी नंददास, कृष्णदास, जुगमान चरित और आदि शाखा के ये सब प्रमुख कवि हैं बच्चों। अब देखिए मीराबाई, जो मीराबाई के काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों चीजें, यह बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो मीराबाई के काव्य में क्या क्या है, निर्गुण आकार को भी इन्होंने माना ब्रह्मा के, ईश्वर के, और सगुण आकार को भी की भी उपासना की है। अब देखिए बच्चों, प्रभाव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मीराबाई के काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और आगे देखिए बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा में ब्रज भाषा, ध्यान दीजिएगा, वहां पर देखिए प्रेमासरी शाखा में किसका था, जो अवधी भाषा का ज्यादा विस्तार हुआ था। और देखिए यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा में ब्रज भाषा का ज्यादा विस्तार हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए राम भक्ति शाखा की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें समझने में चीजें आसानी हो। अब आइए बच्चों,
किसके? राम भक्ति शाखा की ओर आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति शाखा देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के माध्यम से धर्म, सदाचार, कर्तव्य प्रायणता का संदेश जनमानस तक पहुंचाया गया, वो राम भक्ति शाखा ही है बच्चों। और इसमें मुख्य रूप से तुलसीदास जी का नाम उच्चरित होता है। राम के लोकनायक के रूप में उपासना, लोक मंगल की सिद्धि, सामान्यवाद पर बल इस शाखा की विशेषताएं रही हैं। अब देखिए बच्चों, रामानुजाचार्य जी शिष्य परंपरा में रामानंद के प्रभाव से उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर को दौड़ाई। किसने? रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे, कौन? रामानुजाचार्य जी की जो शिष्य, कौन? परंपरा में रामानंद के प्रभाव से, रामानंद के प्रभाव से बच्चों ये क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य भी क्या है, ये राम भक्ति शाखा से जुड़े हैं, और कृष्ण रामानंद भी तो हैं और हैं ही। और इन्होंने उत्तर भारत में, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो राम भक्ति की धारा या लहर उत्तर भारत में किसके द्वारा बढ़ी, किसने इसका विस्तार किया? तो रामानंद को ना आप याद रखेंगे, राम और रामानंद। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इस काल के सर्व प्रमुख कवि जो हैं, देखिए तुलसीदास जी हैं। इनकी रचनाएं देख लिए बच्चों, रामचरितमानस है, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली आदि ये सब प्रमुख हैं। और केशव की रामचंद्रिका इसी धारा के हैं। अब देखिए बच्चों, रामचंद्रिका आ जाएगा तो कंफ्यूजन होगा कि मतलब ये तुलसीदास जी का है, लेकिन नहीं, रामचंद्रिका, रामचरितमानस किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का है। लेकिन रामचंद्रिका बच्चों ये केशवदास जी का है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप कवियों को हम लोग यही साथ में समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए बच्चों, कृष्ण जो भक्ति शाखा के अन्य कवियों को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, प्रियादास, प्राणचंद चौहान, तो इस सबको हम लोग याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से भी। भाव, अनुभाव, रस, अलंकार सभी दृष्टियों से राम काव्य हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है बच्चों। कौन सा? राम काव्य। किसके दृष्टि से? भाव है इसमें, अनुभाव है, रस है, अलंकार है, छंद है। तो अब आइए देखिए, अब हम अष्टछाप की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। अष्टछाप में कृष्ण की उपासना के लिए अष्टछाप की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, गोसाई विठल दास ने की थी। कैसे की थी? 4 अपने पिता के शिष्य को लिए थे, कुंभन दास, सूर्यदास, परमानंद दास और कृष्णदास को, और 4 अपने स्वयं के शिष्य को इन्होंने लिया था। इसमें कौन है बच्चों? तो इसमें गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी है, चतुर्भुज दास है और नंद दास है। गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी है, चतुर्भुज दास है और नंद दास है। अब इसको आप थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कीजिए बच्चों। कैसे याद करेंगे? याद कीजिए, ट्रिक लगाइए। यहाँ पर सूर्य कृष्ण कुंभ का आनंद लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सूर्य, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों। सूर्य कृष्ण, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। सूर्य कृष्ण किसका आनंद लेते हैं? कुंभन दास अर्थात कुंभ का, कुंभ मेला बच्चों, कुंभ मेला का आनंद लेते हैं। उसके बाद में फिर आगे क्या लिखेंगे? नंद गोविंद। कौन कौन है देखिए यहाँ पर? नंद गोविंद कहाँ गए? परमानंद की बात हो रही है। नंद गोविंद चतुर्भुज से, मतलब 4 भुजाओं से। नंद गोविंद जो है ये देखिए परमानंद, और ये गोविंद, नंद गोविंद चतुर्भुज से क्या? छाछ पीते हैं, अर्थात छीत स्वामी, छाछ से। अब एकदम लिंक जोड़िएगा बच्चों। सूर्य से सूरदास, कृष्ण से कृष्णदास, कुंभ से कुंभन दास हो गए, आनंद से परमानंद दास हो गए, गोविंद से गोविंद स्वामी हो गए, और चतुर्भुज से चतुर्भुज दास हो गए, और छाछ से छीत स्वामी हो गए। ऐसे इसको आप लिख लीजिए। अब आइए बच्चों, भक्तकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बच्चों। देखिए आगे बढ़ते हैं। भक्तकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को हम लोग देखते हैं। आप लोग भी ध्यान पूर्वक इसको समझिए
कि क्या चीज है, इस साहित्य में कैसी प्रवृत्तियां हैं। तो ये देखिए, भक्ति भावना का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ईश की आराधना, अपने इष्ट की आराधना करना, अपने ईश्वर की आराधना करना। भक्ति काल में गुरु की महिमा को स्वीकार करने का जो पर प्राथमिकता दी गई। तब भक्ति काल में किसकी? गुरु की महिमा को स्वीकार करने पर प्राथमिकता दी गई बच्चों। अब देखिए, भक्ति काल के अंतर्गत अहंकार के त्याग पर बल दिया गया। मतलब जो भक्ति है वो अहंकार रहेगा तो भक्ति नहीं आएगी बच्चों। इसीलिए इस अहंकार पर त्याग, इस अहंकार का त्याग करने पर बल दिया गया। शिक्षा दी गई कि हमें अहंकार को त्याग करना है। अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमें अहंकार को, अहम भाव को त्याग ही करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, भक्ति काल के अंतर्गत बहुजन हिताय, सभी का हित हो की भावना व व्यष्टि की स्थान पर समष्टि की भावना, मतलब विशेष की जगह पर सभी लोगों की को महत्व दिया गया बच्चों। बहुजन हिताय की भावना और व्यष्टि के स्थान पर समष्टि की को महत्व दिया गया। अब देखिए बच्चों, भक्ति काल की और क्या विशेषता है? भक्ति काल के अंतर्गत आध्यात्मिक उन्नयन, नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा प्रेम भाव का प्रतिपादन किया गया। ध्यान से समझिए बच्चों, भक्ति काल के अंतर्गत आध्यात्मिक उन्नयन हुआ। अर्थात क्या हुआ कि मतलब आध्यात्मिकता बढ़ी बच्चों लोगों में, समाज में, और नैतिक मूल्यों की स्थापना हुई, मतलब आचरण, सभ्यता जैसी चीजों का सम्मान की स्थापना हुई, लोग सीखे, और प्रेम भाव का प्रतिपादन हुआ और लोगों में प्रेम भावना का विकास हुआ। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे भक्त काल की गौड़ प्रवृत्तियों के साथ। इसी तरह से बच्चों हमारे साथ आप बने रहिए, धैर्य के साथ निरंतर सुनते रहिए, और फिर हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सबसे पहले थ्योरी को समझना जरूरी है बच्चों। ऐसे तो हम क्वेश्चन आंसर करा दें और आपको एक्सप्लेन कर दें, लेकिन पूरी चीजें वहां पर एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी। क्या एक ही पॉइंट एक्सप्लेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिए। तो आइए बच्चों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भक्ति काल की गौड़ प्रवृत्तियों के साथ। जाते जाते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक भी करें बच्चों। जय हिंद।